नमस्कार दोस्तों। आज का ये एक्सप्लेनर बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्यूचर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अगर किसी के घर में रूफटॉप सोलर लगा हुआ है या फिर पीएम सूर्य घर योजना के अंडर सोलर लगवाने की प्लानिंग चल रही है और फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी आने वाला है, तो आज की ये चर्चा सच में बहुत काम की होने वाली है। आज हम डिटेल में समझेंगे सोलर और ईवी चार्जिंग इंटीग्रेशन के बारे में और देखेंगे कि कैसे एक फ्यूचर रेडी स्मार्ट होम इकोसिस्टम तैयार किया जा सकता है। तो चलिए जल्दी से आउटलाइन पर नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे रूफटॉप सोलर के बेसिक्स से, फिर द ईवी एडवांटेज, उसके बाद देखेंगे स्मार्ट चार्जिंग क्या है, फिर समझेंगे कि टाइमिंग क्यों सबसे जरूरी है, सेफ्टी के क्या रूल्स हैं, और लास्ट में बात करेंगे फ्यूचर की V2H और V2G टेक्नोलॉजीज की। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, रूफटॉप सोलर बेसिक्स। देखिए, पीएम सूर्य घर योजना जैसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का मेन पर्पस यही है कि घरों को सोलर एनर्जी से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम किए जाएं। गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है ताकि मिडिल क्लास फैमिलीज इसे आसानी से लगवा सकें। अब एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। दिन में धूप आती है, सोलर पैनल्स डीसी पावर बनाते हैं, फिर इन्वर्टर उसे एसी पावर में बदल देता है, जिससे घर के टीवी, फैन जैसे अप्लायंसेस चलते हैं। और अगर उस वक्त घर में खर्चा कम है तो जो बिजली बच जाती है वो नेट मीटर के थ्रू वापस ग्रिड में चली जाती है, और रात में जब धूप नहीं होती तब ग्रिड से वापस इलेक्ट्रिसिटी ली जाती है। बस इसी सिंपल से आदान प्रदान को नेट मीटरिंग कहते हैं। अब इस थियरी को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी घर में एक स्टैंडर्ड 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया गया है। ये सिस्टम एवरेज दिन भर में लगभग 18 से 22 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। यहाँ इस टेबल में बिल्कुल क्लियर है कि अगर घर का डेली खर्चा सिर्फ 10 यूनिट्स का है तो पीछे 8 से 10 यूनिट्स एक्स्ट्रा बच जाते हैं। नॉर्मली ये बची हुई पावर सीधा ग्रिड में चली जाती है, लेकिन यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से इस एक्स्ट्रा पावर का सबसे बेहतरीन यूज शुरू होता है। और यहां एंट्री होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, द ईवी एडवांटेज। जब इस इक्वेशन में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। ईवी को चार्ज करने के लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, राइट? और अगर वही चार्जिंग सोलर की इस एक्स्ट्रा बची हुई बिजली से हो तो सोचिए, फ्यूल कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो सकती है। यानी बात सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करने तक नहीं रुकती, ये पेट्रोल और डीजल के खर्चे को भी ना के बराबर कर देती है। जो बिजली पहले सिर्फ ग्रिड में जा रही थी, अब वही कार को चार्ज करेगी। ये एक ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग को सीधा एक मैसिव फ्यूल कॉस्ट रिडक्शन में बदल देता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, स्मार्ट चार्जिंग, जो कि एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चर्चा है। लोग अक्सर घर में एक सिंपल चार्जर लगवा लेते हैं, पर सच तो यह है कि फ्यूचर स्मार्ट चार्जिंग का है। इन दोनों चार्जर्स में जमीन आसमान का फर्क है। नॉर्मल चार्जर बस एक सिंपल प्लग इन प्ले डिवाइस होता है जिसमें ओवरलोड होने का खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन स्मार्ट चार्जर किसी इंटेलिजेंट इंसान की तरह काम करता है। ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है कि धूप कितनी है, सोलर जनरेशन कितनी हो रही है और घर का लोड क्या है। उदाहरण के लिए, दोपहर के 12 बजे अगर जनरेशन हाई है और घर में नॉर्मल लोड है तो ये चार्जर एक्स्ट्रा पावर को डिटेक्ट करके अपने आप ईवी चार्ज करना शुरू कर देगा, और गलती से उसी वक्त हैवी अप्लायंसेस ऑन हो गए तो वो खुद ही चार्जिंग स्पीड को कम कर देगा। और इसी को कहते हैं स्मार्ट लोड मैनेजमेंट, जिसके फायदे बहुत सारे हैं। इससे घर में इलेक्ट्रिकल ओवरलोड नहीं होता, सैंक्शन लोड बिल्कुल सेफ रहता है और ग्रिड पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आजकल मार्केट में वाईफाई इनेबल स्मार्ट चार्जर्स आते हैं। बस मोबाइल ऐप ओपन किए और वहां लाइव देख लिया कि सोलर कितना बन रहा है और कार कितनी स्मार्टली चार्ज हो रही है ना कमाल की बात। चौथा सेक्शन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग इज एवरीथिंग। नेट मीटरिंग और ईवी चार्जिंग को लेकर लोगों में एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सोलर लग गया तो बस ईवी फ्री में चार्ज होगी, चाहे जब मर्जी प्लग इन कर लो। पर रियलिटी थोड़ी अलग है। असली सेविंग्स का राज टाइमिंग में छुपा है। अगर रात में ईवी चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से ही इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि रात को सोलर तो होता नहीं। लेकिन अगर चार्जिंग दिन में होती है तो डायरेक्ट सोलर एनर्जी यूज होती है। सिंपल भाषा में कहें तो दिन में चार्जिंग का मतलब है डायरेक्ट सोलर की पावर, और रात में चार्जिंग मतलब ग्रिड का मीटर घूमना। इसीलिए चार्जिंग की टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके पीछे एक और बड़ा मैथमेटिकल रीजन है। देखिए, कई स्टेट्स में ग्रिड को बिजली भेजने यानी एक्सपोर्ट करने के रेट्स और वहां से लेने यानी इंपोर्ट करने के रेट में बहुत बड़ा अंतर होता है। ग्रिड को बिजली देने से फाइनेंशियल बेनिफिट थोड़ा लिमिटेड मिलता है, लेकिन जब हम उस सोलर एनर्जी को खुद यूज कर लेते हैं यानी अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं तो वही सबसे बड़ी सेविंग बन जाती है।
इसीलिए फ्यूचर में ये सेल्फ कंजम्पशन एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। अब बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की तरफ, सेफ्टी फर्स्ट। घर पर ईवी चार्जर लगाने से पहले कुछ टेक्निकल और सेफ्टी बातों का ध्यान रखना एकदम नॉन नेगोशिएबल है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर घर का सैंक्शनड लोड सिर्फ 3 किलोवाट्स हैं और वहां एसी, गीजर, मोटर और ईवी चार्जर सब एक साथ चला दिए जाएं तो क्या होगा? सीधा ओवरलोड होगा, एमसीबी ट्रिप हो सकती है, वोल्टेज ड्रॉप आएगा और वायरिंग इतनी हीट हो जाएगी कि खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए नॉर्मल एक्सटेंशन बोर्ड्स का तो गलती से भी यूज नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रॉपर अर्थिंग के साथ एमसीबी और आरसीसीबी लगाकर एक बिल्कुल डेडिकेटेड चार्जिंग लाइन ही डलवानी चाहिए ताकि सिस्टम 100% सेफ रहे। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे शानदार सेक्शन पर, द V2H एंड V2G फ्यूचर। सोचिए, क्या होगा जब कार की बैटरी सिर्फ चार्ज ही नहीं होगी बल्कि एक 2-वे पावर बैंक की तरह काम करेगी। इसे हम कहते हैं V2H यानी व्हीकल टू होम टेक्नोलॉजी। मान लीजिए कि रात को अचानक पावर कट हो गया है। ऐसे में एक फुली चार्ज्ड ईवी बैटरी वापस अपने घर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकती है। घर के फैंस, लाइट्स, टीवी और इंटरनेट बिना किसी इंटरप्शन के चलते रहेंगे। ये बिल्कुल एक चलती फिरती बैटरी की तरह है जो जरूरत पड़ने पर घर रोशन कर सकती है। दूसरी तरफ इसका एक और बड़ा रूप है V2G यानी व्हीकल टू ग्रिड। ये और भी मैसिव स्केल पर काम करता है। इसमें हजारों इलेक्ट्रिक कार्स एक साथ मिलकर अपने शहर के मेन यूटिलिटी ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी वापस दे सकती हैं, खासकर उस वक्त जब डिमांड सबसे ज्यादा हो। हालांकि इंडिया में अभी ये कॉन्सेप्ट अपनी शुरुआती स्टेजेस में है, पर आने वाले वक्त में कार सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि पूरे पावर ग्रिड का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगी। तो ओवरऑल ये चार्ट क्लियरली दिखाता है कि एक फ्यूचर स्मार्ट होम का इकोसिस्टम कैसा होगा। घर खुद की बिजली बनाएगा सोलर से, ईवी उस बिजली को स्टोर करेगी और एक स्मार्ट सिस्टम इन सब को इंटेलिजेंटली मैनेज करेगा। ये तीनों चीजें मिलकर कंप्लीट एनर्जी इंडिपेंडेंस का फाउंडेशन तैयार करती हैं। इसी कारण से जो लोग अभी सोलर इंस्टॉलेशन लगवाने की सोच रहे हैं, उन्हें एक बहुत जरूरी सलाह दी जाती है। सिर्फ वर्तमान का लोड ना देखें, आने वाले वक्त में ईवी चार्जिंग लोड को ध्यान में रखते हुए 3 किलोवाट की जगह कम से कम 5 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम की प्लानिंग करें। और हाँ, डेडिकेटेड वायरिंग और चार्जर के लिए अभी से स्पेस और प्रोविजन तैयार रखें। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक फाइनल थॉट के साथ एंड करते हैं। क्या हमारे आने वाले स्मार्ट होम्स और पूरी तरह से एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने की तैयारी आज शुरू हो चुकी है? अगर ये प्लानिंग अभी से कर ली जाए तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी बिल और कार के पेट्रोल दोनों के खर्चे वर्चुअली ना के बराबर हो सकते हैं। उम्मीद है आज का ये विश्लेषण बहुत इंसाइटफुल रहा होगा और फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करेगा। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।